बैंक वाला सिम। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये बहुत सिंपल सी चीज है, बैंक वाला सिम हम कह रहे हैं। व्हाट इज बैंक वाला सिम? मोबाइल सर्विसेज। एक सिम कार्ड में क्या मिलता है कस्टमर को? मोबिलिटी सर्विसेज मिलती है, यानी कि कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है और इंटरनेट यूज कर सकता है, यही मिलता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर कस्टमर एयरटेल के साथ जुड़ता है तो उस कस्टमर को हम मोबाइल सर्विसेज के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं। यानी कि आप नॉर्मली जो भी सर्विस अपने बैंक अकाउंट से यूज करते हो वो सारी सर्विस आपको एयरटेल के साथ जुड़ने पे एयरटेल पेमेंट बैंक में भी मिलेंगी। क्या हमारे कंपटीशन में ऐसा कोई नेटवर्क है जो सिमिलर सर्विसेज अपने कस्टमर को देता हो और इतने बड़े लेवल पे देता हो? नहीं है। ना जियो के पास ऐसा कोई बेनिफिट है, ना वोडाफोन, ना आइडिया के पास। ठीक है, तो चलो अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि बैंक वाला सिम क्यों कस्टमर पेमेंट बैंक ओपन कराए, या क्यों पेमेंट बैंक की वजह से कस्टमर एमएनपी कराए या नया नंबर ले। ठीक है, तो बैंक वाला सिम को हम पॉकेट कार्ड भी कहते हैं। अब देखिए, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या फायदा है कस्टमर के लिए। ये 5 बेनिफिट देख रहे हो आप? अगर ये 5 बेनिफिट, अच्छा सबसे पहले अपने 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 फोन पे अगर लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आप जहां पे भी एक्टिविटी करते हो वहां पे इसका प्रिंट आउट लगा सकते हो या कैनोपी पे लगा सकते हो, अपने स्टोर पे भी लगा सकते हो। अगर आप इन 5 बेनिफिट को, कोई मुझे पढ़ के बता सकता है क्या बेनिफिट है इसमें? चलिए मैं डिस्कस करती हूँ आप लोग के साथ, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। अगर ये 5 बेनिफिट भी आप अपने कस्टमर को अच्छे से बता देते हैं तो सिर्फ पेमेंट बैंक की वजह से ही आपका कस्टमर एमएनपी करा लेगा। सबसे पहला बेनिफिट है हमारे पास 5 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा कस्टमर और उनकी परिवार की सुरक्षा के लिए। अच्छा, कोई भी कंपटीशन नेटवर्क इंश्योरेंस तो बिल्कुल नहीं देता होगा अपने रिचार्ज के साथ या अपने सिम कार्ड के साथ। हम कस्टमर से कह रहे हैं कि अगर आप एयरटेल के साथ जुड़ते हो और आप पेमेंट बैंक ओपन कराते हो, हम आपको 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब 5 लाख का इंश्योरेंस कैसे मिलेगा? 2 तरीके हैं कस्टमर को पेमेंट बैंक में इंश्योरेंस लेने का। पहला, अगर वो 50 रुपए के साथ पेमेंट बैंक ओपन कराता है, कस्टमर को 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। वहीं कस्टमर 550 यानी कि 50 रुपए ओपनिंग और 500 रुपए उसके अंदर डिपॉजिट एज अ भरोसा अकाउंट वो करता है, तो उसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कस्टमर को हम दे रहे हैं। देखो 5 लाख रुपए बहुत होते हैं। इफ इन केस किसी अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें दुर्घटना में कस्टमर की फैमिली 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकती है। 5 लाख रुपए का नॉर्मली आप मार्केट से अगर इंश्योरेंस परचेज करोगे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1100-1200 रुपए, अगर किसी अच्छी कंपनी का लेते हो तो महीने का प्रीमियम रहता है, अगर सस्ती कंपनी का भी ले लेते हो तो 700-800 रुपए का प्रीमियम शायद आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं खर्च करना, कोई भी खर्चा नहीं है, सिर्फ एक पेमेंट बैंक ओपन कराया, आप उसमें ट्रांजेक्शन करते रहिए, आपको उसको यूटिलाइज कीजिए, हम आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे मूव ऑन करते हैं। दूसरा बेनिफिट हम जो अपने कस्टमर को बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं हर रिचार्ज पे कैश बैक। यानी कि हम अपने कस्टमर को कह रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से अपना रिचार्ज कीजिए, मोबाइल रिचार्ज करने पे हम आपको 40 रुपए तक का कैश बैक ऑफर कर रहे हैं। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कंपनी, कोई भी वॉलेट अपने किसी भी कस्टमर को इस तरीके के गारंटेड कैशबैक के बारे में बताता होगा, नहीं, पर एयरटेल अपने कस्टमर को गारंटेड कैशबैक के बारे में बता रहा है। अच्छा, तीसरा बेनिफिट जो कि बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो है अपना मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट है, जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ कस्टमर डीबीटी सर्विसेज, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर्विसेज होती हैं, आसानी से लिंक करा सकता है, सब्सिडी भी पा सकता है। अब जैसे सब्सिडी के बारे में आप सभी जानते होंगे, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी हम लोगों को मिलती है, कस्टमर वो अमाउंट 200-250 रुपए, 125 रुपए कुछ अमाउंट होता है, सीधा अपने बैंक अकाउंट में ले सकता है। हम कह रहे हैं कि इफ इन केस आप किसी ऐसी जगह पर गए, कस्टमर के पास गैस सिलेंडर तो है पर बैंक अकाउंट नहीं है, वो अपने डीबीटी सर्विसेज नहीं ले पाता है, ऐसे में कस्टमर अपनी डीबीटी सर्विसेज को अपने पेमेंट बैंक के साथ लिंक भी करवा सकता है। यानी कि उसका मोबाइल नंबर ही क्या हो जाएगा उसके लिए? बैंक अकाउंट। जरूरी नहीं है कि उसको बैंक के चक्कर काटने हो, बैंक के धक्के खाने हो, नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर से एक 5 मिनट के प्रोसेस से कस्टमर
एक अच्छा बैंक अकाउंट अपने पास रख सकता है और अपनी डीबीटी सर्विसेज और सब्सिडी भी इजीली ले सकता है। ठीक है। चौथा क्या बेनिफिट है, आपकी नजदीकी दुकान आप बना आपका बैंक। देखो लॉकडाउन की वजह से ना बहुत सारी चीजों में बहुत डिफरेंसेस आ गए, बहुत काम करने के तरीके में बहुत फर्क आ गया है। हम कस्टमर को कह रहे हैं कि सर आपको अगर पैसा निकालना है या जमा करना है, आप किसी भी नियरेस्ट दुकान पे जाओ और उसको अपना बैंक समझो। अगर आज के डेट में मैं किसी नॉर्मल बैंक में जाती हूँ, वहां पे मुझे करीब 2-3 घंटे लग जाएंगे एक छोटी सी ट्रांजेक्शन के लिए भी, क्योंकि कोविड के चलते डिस्टेंसिंग का इशू है, ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, एक बार में 2 से ज्यादा लोग अंदर नहीं जाएंगे, यानी कि बहुत सारी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से कस्टमर का आज छोटा सा काम भी बहुत घंटों का हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि बैंक हर एरिया में नजदीकी कहीं अवेलेबल हो। मेरे खुद के एरिया में जो बैंक है जो बिल्कुल मेन मार्केट में जाके होता है, तो अगर मुझे निकलना है तो मुझे 2-3 घंटे निकाल के जाना पड़ेगा बैंक जाने के लिए। ऐसे में जब हमारी छोटी छोटी जरूरतें होती है, जैसे कि कैश डिपॉजिट करना है या कैश विड्रॉ करना है, ठीक है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, आप कस्टमर को बोलिए कि सर अपने एरिया के अंदर किसी भी लोकल रिटेलर के नजदीकी रिटेलर के पास जाइए जहां पे आपको पेमेंट बैंक की सर्विसेज मिल जाएंगी इजीली। और क्यों बोल रही हूँ मैं इजीली मिल जाएंगी, एयरटेल के पास 5 लाख से भी ज्यादा रिटेलर्स हैं ऐसे जिसके पास पेमेंट बैंक की सर्विस अवेलेबल है। यानी कहने का मतलब है कि कस्टमर को बहुत आसानी से पेमेंट बैंक की सर्विसेज मिल जाएंगी किसी भी नजदीकी रिटेलर के पास। आपको सिर्फ उसको अपना बैंक की तरह ट्रीट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई मुझे बता सकता हो कि कितना मिनट लगते हैं एक नॉर्मल बैंक अकाउंट खोलने में, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एटलीस्ट एक दिन तो जाता ही जाता है। मैं बैंक में जाऊंगी, मैं एक बड़ा सा फॉर्म फिल करूंगी, पेपर डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, 4 जगह पे साइन करूंगी, कभी इस काउंटर पे जाऊंगी, कभी उस काउंटर पे जाऊंगी, डिपेंड करता है कि बैंक कितना अच्छा है, और अच्छा खासा खर्चा लग जाता है उसमें। ठीक है, और पूरा दिन भी लग सकता है, अगला दिन भी हो सकता है, टाइम लगता है उसमें। बट अगर मैं पेमेंट बैंक की बात करूं, कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देने हैं, आधार नंबर देना है और उसका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा बहुत इजीली। तो गाइस आप सभी को समझ में आया, ये जो हमने अभी तक 5 चीजें डिस्कस करी, 5 लाख का बीमा हमने डिस्कस किया, कैशबैक हो गया, डीपीटी सर्विसेज हो गई, तो ये हम अगर ये बेनिफिट हम अपने कस्टमर को जब हम ट्रीट उसको एमएनपी के लिए अप्रोच करेंगे, हम कस्टमर को बता सकते हैं कि सर मैम आप वोडाफोन यूज करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा एयरटेल के साथ अगर आप जुड़ते हो तो एयरटेल अपने कस्टमर को एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विस देता है जिसमें आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही साथ आपको रिचार्ज के ऊपर कैशबैक मिलेगा, आप जब भी रिचार्ज करेंगे आपको उस पर कैशबैक मिलेगा। आप किसी भी नियरेस्ट दुकान को अपना बैंक की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये तो हमने मेजर जो बड़े बेनिफिट है वो बताए। इसके अलावा और क्या कर सकता है कस्टमर पेमेंट बैंक से, उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करना है वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकता है कस्टमर, अगर चाहे तो पेमेंट अपने बिल पे कर सकता है जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारी पेमेंट भी कस्टमर अपने एटीएम पेमेंट बैंक से कर सकता है। इवन दो अपने वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर सकता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। देखो अभी तक जो पेटीएम है वो बहुत पॉपुलर है कि मतलब ज्यादातर लोग उसको यूज करते हैं कि वॉलेट से अगर पैसा ट्रांसफर करना है बैंक में तो ठीक है, पर पेटीएम 5% का इंटरेस्ट लेता है। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं हमारे एटीएम पेमेंट बैंक को, हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो आप उसको इजीली अपने किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अभी मैं अगर हम बात कर ही रहे हैं पेटीएम की, तो एक और कंपैरिजन है, आप बता सकते हो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है अगर कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा कस्टमर आपके पास आता है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करता है तो वो पेटीएम जरूर यूज करता होगा, क्योंकि आजकल पेटीएम बहुत ट्रेंड में है पेमेंट वगैरह करने के लिए। तो पेटीएम का की वॉलेट में जो पैसा होता है उसको कस्टमर इन कैश नहीं कर सकता, यानी कि कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, या तो रिचार्जेस वगैरह कर सकता है, पेमेंट वगैरह ही कर सकता है वो। बट हम क्या कह रहे हैं, हमारे वॉलेट में अगर कोई पैसा है तो कस्टमर उसको कैश में कन्वर्ट करा सकता है अगर उसका अकाउंट सेविंग अकाउंट के तौर पे ओपन है तो। है ना इजी, और मतलब बहुत सारे फायदों के साथ। सो ये हमारा पहला बी है कि अगर आप जितना डिटेल में, जितनी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, उसी तरीके से अगर आप अपने कस्टमर को भी समझाते हो तो मैं गारंटी तो नहीं लूंगी, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत हद तक आपका कस्टमर कन्वर्ट होगा, आपका कस्टमर एयरटेल के साथ जुड़ेगा।